महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने शनिवार को मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चंद्रवरदाई नगर खेल स्टेडियम में पतंगबाजी के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। बघेल ने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग की इस अनूठी पहल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश वाले सतरंगी पतंगों के साथ पतंगबाजी की गई। बेटियों को पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के संबंध में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही राजश्री योजना का लाभ प्रत्येक बेटी तक पहुंचना चाहिए। पतंग जिस प्रकार हवा के थपेड़ों से संघर्ष करके आसमान को छूती है, उसी प्रकार हमारी बेटियां भी अपने दम पर आकाश नाप रही हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की श्रृंखला में पतंगबाजी के माध्यम से संदेश दूर दूर तक पहुंचाया गया। पुण्य के इस पर्व पर हम सभी को बेटी बचाने में सहभागिता निभानी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ पतंगे आसमान छुएं। जिस तरह से बेटियां आसमान छूने के लिए ललायित होती हैं, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, कितने ही हवा के थपेड़े उनको ना मिल जाएं, पर फिर भी वो आसमान छूने की तमन्ना रखती है। यही संदेश लेकर के आज ये पतंगबाजी का आयोजन यहाँ इंडोर चंद्रवरदाई नगर के इस खेल स्टेडियम में रखा गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि सभी लोग पतंगबाजी का भी लुत्फ उठा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी ग्रहण कर रहे हैं। नगर निगम उप महापौर संपत सांखला ने कहा कि बेटियां पतंगों की तरह आकाश पर छाए और समाज व देश का नाम रोशन करे। मकर संक्रांति के अवसर पर बेटियों के लिए उनकी सफलता ही सबसे बढ़िया उपहार हो सकता है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पैदा होने से पूर्व उसकी सुरक्षा की जो गारंटी ली है कि 6,000 रुपए की राशि मातृत्व को देने का काम किया है, जिससे हमारी खुशहाल बेटी यहाँ जन्म ले भारत के अंदर। और ये जो गगनचुंबी पतंगे उड़ रही है आज, ये हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर बेटियां खुले गगन के अंदर पूरे सुरक्षा के साथ में इस देश के अंदर खुशहाली के साथ रहे, पल्लवित हुए, फड़े फूले। इसी संकल्प के साथ आज मकर संक्रांति उत्सव हम मना रहे हैं। इस अवसर पर महिला एवं अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, सीडीपीओ नितेश यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और बालिकाओं ने पतंगबाजी की। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने शनिवार को मकर संक्रांति के अवसर पर आदर्श नगर स्थित मनुहार समारोह स्थल में 82 व्यक्तियों को सहायता राशि के चेक्स और वस्त्र भेंट किए। इस मौके पर प्रेम प्रकाश आश्रम के ट्रस्टी दादा नारायण दास और राजगढ़ भैरव धाम के उपासक चंपालाल महाराज भी मौजूद रहे। बघेल द्वारा वैश्विक अनुदान कोष से द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान में अध्ययनरत 82 विशिष्ट विद्यार्थियों को 1,000 रुपए की सहायता राशि के चेक्स वितरित किए गए। साथ ही जन सहयोग से उनको वस्त्र भी भेंट किए गए। इस मौके पर उपस्थित 18 ऐसे व्यक्ति जिनको सहायता राशि की आवश्यकता थी, उनके लिए मौके पर ही स्वीकृति जारी की गई। इन 18 व्यक्तियों को भी 1,000 की सहायता राशि एक सप्ताह में उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पौषपड़ा कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर नगर निगम के उप महापौर संपत सांखला, पार्षद रेखा शर्मा, पिंकी गुजर, मोहनलाल, दुर्गा प्रसाद, भवानी जेदिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे जो कुछ ऐसे परिवारों से आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अभाव देखे हैं, ऐसे पुरुष भी यहाँ विराजे हैं। उन सबको हमारे कमल प्रकाश जी ने व्यवस्था करके कुछ वस्त्र और 1,000 रुपये का चेक व्यक्तिगत अनुदान के रूप में इनको आज यहाँ दिया जाएगा। और सभी को, क्योंकि आज नव वर्ष की भी शुरुआत है, इसलिए नव वर्ष के उपलक्ष्य में नई ओढ़नियाँ हमारी ओर से आपके द्वारा ये आप सबको वितरित की जाएंगी। शहर में भी विकास के अच्छे काम कर रहे हैं और आज माताएं बहनों के लिए पेंशन का काम भी बहुत बढ़िया काम है। गरीबों के लिए इनकी सोच अच्छी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे आज इधर पूरे क्षेत्र में दोराई तक इनका काम बहुत अच्छा हुआ है। आपके मैं सोचता हूँ पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे अजमेर में ऐसा विकास हो। क्यों कि मैं भी आपके क्षेत्र का निवासी भी हूँ। इसलिए जब आज पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में आपके, मैं सोचता हूँ वार्ड 23 का निवासी होने के नाते आज हिंदुस्तान में नाम हुआ है, तो आप कम से कम अपने राजस्थान में तो जरूर नाम करें। राजगढ़ धाम में भी आज बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। कम से कम 25 लाख हमारे भक्तों ने, माताएं बहनों ने संकल्प लिया है कि हम बेटी को बचाना है। जिन लोगों को आज इस कार्यक्रम के अंदर
सहयोग राशि मिली है तथा जिनको यहाँ पे तंत्री बढ़ाकर उनका स्वागत किया है। यदि उन लोगों का यदि चयन नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम किसी भी हालत में संपादित नहीं होता। इसके लिए हम लोगों के आप लोगों का धन्यवाद। जिन कार्यकर्ताओं ने इस पूरी मेहनत करने के पूरी सूचीबद्ध तरीके से कार्य किया, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। महाराज चंपालाल जी महाराज का, जो कि राजगढ़ पर रहता है कि हम कभी भी सामाजिक सरोकार के लिए कभी भी बात करते हैं तो महाराज श्री हमेशा तैयार रहते हैं। पूरे क्षेत्र से सभी वार्डों से अपने 2-2, 3-3, 4 जो गरीब परिवार के हैं उनको यहाँ 1-1 हज़ार के अनिता बघेल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र महिला बाल विकास की तरफ से दिए जा रहे हैं और साड़ियाँ और कपड़े जो भी उनकी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब दी जा रही हैं और सभी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लेके आए हैं। कितने जनों का लगभग ये 125 से 150 के बीच में हैं जो गरीब हैं, जो हर वर्ष मैडम उनको अनिता जी अपनी तरफ से 1000 का चेक और वस्त्र देती है और उसके बाद पौष बड़े का कार्यक्रम रखा गया है। शुभदा संस्था की विशेष दुनिया के बच्चों ने शनिवार को मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हंसी खुशी के साथ मनाया। उन्होंने इस त्योहार का लुत्फ सोसाइटी ऑफ अचेमेरू लेडीज क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर उठाया। इस अवसर पर संस्था के विशेष बच्चों व क्लब के सदस्यों ने मिलकर पतंग उड़ाई और गजक, रेवड़ी व पकौड़ी खाई। आकाश की ऊंचाइयों को छूती उनके पतंग के पेच उनके जीवन के प्रति सकारात्मक सोच व उज्जवल स्वप्नों की गाथा गा रही थी। बच्चों के साथ इन पतंगोत्सव में सोसाइटी ऑफ अचेमेरू लेडीज क्लब की अध्यक्षा दिशा प्रकाश कृष्णानी, सचिव मोन्टो कर्नावट, निशिता देवनानी, रश्मि तुलसियानी, मोतिका चैनानी, मंजुला जैन ने यहाँ जय सिंघानी व कला आसवानी के साथ बच्चों के विशेष शिक्षक भी शामिल थे। संस्था के सीईओ अपूर्व सेन ने पतंगोत्सव में शामिल लोगों का आभार जताया। वैशाली नगर स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर शनिवार को गुर्जर समाज के लोगों ने चित्रगुप्त और धर्मराज की पूजा अर्चना कर सालों से किए जा रहे व्रत का उद्यापन किया। उनका मानना है कि धर्मराज की पूजा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है और परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। गुर्जर समाज की महिलाओं ने सालों से जो व्रत किया उसका उद्यापन वैशाली नगर रोड स्थित देवनारायण मंदिर पर पंडितों के सानिध्य में सामूहिक पूजा अर्चना के साथ किया गया। मंदिर प्रांगण में यज्ञ वेदी बनाकर जोड़ों ने उसमें आहुतियां दी। गुजरों के यहाँ देवनारायण भगवान मंदिर के यहाँ पास के अंदर धर्मराज जी स्थान पे धर्मराज जी का पूजन हो रहा है। चित्रगुप्त जी धर्मराज जी जो जीवन के अंदर लेखा जोखा लिखते कि मनुष्य जीवन में क्या कार्य करता है और सारे कार्यों का लेखा जोखे के लिए भगवान कहा जाता है कि भगवान आप हमारे को आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा जिससे कि हमारे जीवन में खुशियाँ हरियाली बनी रहे, जीवन के अंदर हर प्रकार का आनंद हो, इसलिए ये किया जाता है। मतलब हर 14 से हमारी औरतें व्रत करती है। आज उसका उजीना है संक्रांत के दिन और यहाँ होम हो रहा है भगवान धर्मराज जी का। तो गुर्जर समाज के सभी बंधु और सभी के प्रसाद के यहाँ हमारा प्रसाद है। आज सुबह से यहाँ पहले कल रात को 13 तारीख रात को भजन थे, अभी होम हो रहा है, धर्मराज जी का होम होगा, उसके बाद में सबको प्रसाद मिलेगा। उद्यापन से जो है अनंत फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात भी धर्मराज के द्वार में जाने पर उसकी सदगति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। किसी प्रकार का यमदूत चित्रगुप्त जी महाराज कोई उनको रोक टोक नहीं सकते और धर्म कार्य करने से, पुण्य कार्य करने से धर्म की आयु लंबी होती है और इनकी वृद्धि होती है। मनुष्य की जो है 100 वर्ष से भी आयु वृद्धि को प्राप्त होता है। धन दान के पुण्य दान करने से जो है सभी प्रकार से सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है।